हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। आज तो बुलेट जी मैं कह रहा था कि महारानी ने हमसे वादा किया था जी हुजूर। कि दीवान बादल सिंह आधे राज की बात छोड़ो, जी पूरे राज का मालिक बना दो। क्यों नहीं? पूरा राज गया भाड़ में, राज का छोटा सा टुकड़ा तक मेरे हवाले नहीं किया। क्यों नहीं हुजूर? आज हम सोचते हैं और चाहते हैं कि चलकर महारानी लीलावती से अपने राज के बारे में बात करें, आधे ऋषि के बारे में बात करें। तुम दोनों साले, मैं 1 घंटा से यहाँ खड़ा तुम दोनों की साले भाषण दे सुन रहे हैं और तुम दोनों साले भाषण दे रहे हो। क्यों भाषण दे रहे हो? भाषण दे रहे हो? भाषण दे रहे हो? क्यों भाषण दे रहे हो? भाषण दे रहे हो? भाषण दे रहे हो? चल चले आगे। माफ करना वहां से। देखिए मैंने आपको देखा नहीं है, मैं बातों में मशगूल था, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वैसे आप हैं कौन? हम अरबन देश के गड़बड़ महाराज हैं। अरबन देश के गड़बड़ महाराज है। महाराज की जय हो। जय हो जय। अब कर रहे हो साले, अब कर रहे हो, अब सब साले कर रहे हो। देखिए महाराज, यहाँ आने का आपका तात्पर्य क्या है? किस वजह से आए हैं आप? वजह क्या है? हम इस वजह साले वजह पूछ रहे हो। का 1 घंटा से भाषण दे रहे तो अभी तक तुम दोनों हमको बैठने को क्यों नहीं कहा? बैठने को नहीं कहा? साले वजह पूछ रहे हो, साले वजह पूछ रहे हो, बैठने को नहीं कह रहे हो। तुम जो चरसा उड़ा देंगे तुम हमको क्या समझ रहे? हम जान रहे हैं हमको। अब लियो, अरबन देश के महाराज अड़बड़े हैं। अबे बुलेट, बुलेट जी। अबे ये कौन से देश के महाराज हैं? अरबन देश। ये अरबन देश के महाराज हैं। हाँ हाँ जहाँ की सभ्यता ये है हाँ कि सिंहासन पर बैठने से पहले उसे पैरों से ठोंक बजा लेते। जी हुजूर। एक बात बता बे, जी मैं इधर बात कर रहा था तो कम से कम तुझे ध्यान देना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सारी ये बताओ, तुम दोनों साले बातें कर रहे हो और हमको कुर्सी पे बैठा दिया, अभी तक तुम दोनों साले चाय को क्यों नहीं पूछा? चाय क्यों नहीं पूछा बे? चाय क्यों नहीं पूछा बे? चाय क्यों नहीं पूछा बे? चाय साले नहीं पूछ रहे और तुम साले भाषण कर रहे हो। हम उस तरह के महाराज नहीं हैं। चाय 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 गरम चाय गरम चाय गरम चाय चाय चाय। ये बता बे, हैं? चाय लेके आए साले, चाय लेके आए हो कि भैंस का पानी पियावे लाए? भैंस का पानी पियावे, पानी पियावे। क्यों बे? ये कौन है? ये कौन है? ये यहाँ का सिपाही है। ये सिपाही है, तुम्हारा नौकर है। क्यों तुम साले नौकर इसी तरह पालते हो? साला अंडबंड काम करता है, अंडबंड काम करता है, अंडबंड काम करता है साला। भैंस का पानी पिया रहा है, हम साले महाराज नहीं हो गए। एक बात सुन लो, मेरी बात सुनो ध्यान से। बात यह है कि चाय नहीं पिएंगे, क्योंकि मैं बिना नहाए धोए चाय नहीं पीता। हाँ चाय न पियो। हाँ चाय नहीं पिएंगे, इसलिए कि तुम्हारे महाराज हमारे दोस्त सुरजन सिंह
हमारे यहाँ गए थे, तो एक बार गए थे तो एक चिट्ठी भूल कर चले आए। चिट्ठी, हाँ, लेटर, लेटर। तो ये चिट्ठी भूल कर चले आए हैं, इसी को देने के लिए हम आप लोगों के लिए आए। ये पकड़िए। दे दियो। हाँ, महाराज सुरजन सिंह को मरे हुए एक जमाना गुजर गया और आप आज उनकी चिट्ठी लेकर आए हैं। अरे जब ये चिट्ठी पर हमारी नजर पड़ी तभी तो साले लेके आएंगे कि साले बिना चिट्ठी देखे हम लेके चले आए के बिना साले चिट्ठी देखे हम लेके चले आई है? इस चिट्ठी को पढ़ाओ। सही आज जब देखें तो लेके बैठिए आए क्या महाराज। करें? हाँ, आप बैठिए, मैं चिट्ठी पढ़ लेता हूँ। देखिए एक मिनट का मुझे टाइम नहीं है, इसलिए कि हमारी प्रजा भी हमारा इंतजार करती होगी। तो चिट्ठी पढ़ने में कौन सा समय? चलो, अरे हमका एक सेकंड की टाइम नहीं है, तुम चिट्ठी की बात कर रहे अरे हो। हुजूर पढ़ लियो। हैं? बैठिए तो सही। हाँ, हम बैठेंगे नहीं, हमारी प्रजा इंतजार करती होगी यार। हम चल रहे हैं। चलो आए रहे। अबे तेरी वजह से एक सम्राट के सामने मुझे लज्जित होना पड़ा। साले इसी तरह नजरअंदाज करते रहोगे तो मेरा अपमान होता रहेगा। ये अड़बड़ देश के अड़बड़ महाराज हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही अड़बड़ है। हैं। महाराज सुरजन सिंह ने भी कभी जिक्र नहीं किया था जी। कि हमारे कोई दोस्त हैं अड़बड़ देश के महाराज गड़बड़ सिंह। जी हुजूर। तो फिर आज ये चिट्ठी लेकर आए हैं। आज चिट्ठी खैर लेके छोड़, आए। हमें क्या लेना देना, हमें इस चिट्ठी को पढ़ लेते कि क्या है, कहीं कोई गुप्त बात होगी तो फायदा हमारा होगा बे। जी हाँ? आप पढ़ लियो। अबे अबे कोई महाराज नहीं है, हैं? ये साला भयंकर सिंह का आदमी है। दौड़ कर पकड़। ले आ साले को खींच कर साले को। भाग गवा पता नहीं कौन निकल चला क्या गया। बकता है बे? जी एक 2 टके का चोर साला बताओ। एक दीवान को बेवकूफ बनाकर चला गया बताओ और तुम साले हाँ में हाँ मिला रहे थे। हुजूर, ये अड़बड़ देश के गड़बड़ महाराज हैं। ये कोई महाराज नहीं है, जी। ये साला भयंकर सिंह का आदमी है। जी हुजूर। जो मेरे हाथों में भयंकर सिंह के नाम की चिट्ठी थमा गया है। जी आपको बताओ लेटर दे दी। भयंकर सिंह ने जी मेरी बेटी का हरण कर लिया है जी और मुझसे मिलने के लिए कहा है, मुझे मिलने के लिए कहा है। जी एक काम करते हैं, जी हुजूर। ये साला दुश्मन भयंकर सिंह भी पैदा हो गया जी। और वो तुच्छ लकड़हारा भी मेरा दुश्मन है। बुलेट, जी क्यों ना आपस में दोनों दुश्मनों को लड़ा दिया जाए। क्यों नहीं हुजूर। अब चाहे लकड़हारा मरे तो मेरी जीत, जी भयंकर सिंह मरे तो मेरी जीत। जी हुजूर। उस लकड़हारे को मेरे सामने बुलाओ, मैं जरा भयंकर सिंह के खिलाफ उस लकड़हारे को और भड़का दूं। क्यों नहीं हुजूर। कहिए मंत्री जी, कैसे मुझे बुलाया? क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे बाप का कातिल कौन है? हाँ, कौन वो बेटा है जो नहीं जानना चाहेगा कि मेरे बाप का कातिल कौन है? कौन है मेरे बाप का कातिल? तो सुनो, तुम्हारे बाप का कातिल कोई और नहीं, बिहार का लुटेरा डाकू भयंकर सिंह है। क्या? जिसने बेदर्दी से तुम्हारे बाप को मार डाला और मेरी बेटी सपना का हरण कर लिया है। अगर मेरे बाप का कातिल डाकू भयंकर सिंह है तो मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। तो खा के सौगंध कहता हूँ भगवान की, खा के सौगंध। कहता हूँ भगवान की, अपने बापू का बदला चुकाऊंगा मैं।
मार कर उस दगाबाज मलून को, उसके कब्जे से सपना को लाऊंगा मैं। लकड़हारे, अगर तुम चाहो तो हमारी फौज से कुछ सिपाही ले जा सकते हो। उस हरामजादे के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। तो ठीक है, जाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे, अगर मेरी बेटी को भयंकर सिंह के चंगुल से तुम ना ला सको तो फिर अपनी सूरत मुझे मत दिखाना। ठीक है मंत्री जी। भयंकर सिंह, इसे कहते हैं रियासत पर सियासत। जी हुजूर। अब मैंने तेरे पीछे उस लकड़हारे को लगा दिया है। जी। जब तेरा और लकड़हारे का सामना होगा तो या तो तू मरेगा या लकड़हारा मरेगा। क्यों नहीं? लेकिन आज चाहे तू मरे तो मेरी जीत, लकड़हारा तो मरे तो मेरी जीत। आओ, दोनों में से किसी एक के मौत का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? महारानी का इंतजार करते हैं। गीता, बोलिए सरदार जी। हमने बादल सिंह को खत लिख दिया है। क्यों नहीं? जब वो खत पढ़ेगा बादल सिंह तो अपनी बेटी के लिए तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तब उसे पता चलेगा कि एक औलाद का दुख दर्द क्या होता है। क्यों नहीं? बादल सिंह को हमने खत लिखा है और वो अपनी बेटी को छुड़ाने यहाँ जरूर आएगा। इसलिए आओ, हम बादल सिंह का यही इंतजार करते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? आओ हमारे। तो जो जहां है खड़ा, बस खड़ा ही रहे, जो जहां है खड़ा। बस खड़ा ही रहे, गर हिले हाथ धोना पड़े जान से। तू है खूनी कमीने, मेरे बाप का नाम राजू, मेरा पाजी सुन ध्यान से। भयंकर सिंह, तूने मेरे बाप का खून किया हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो होश में आओ बच्चे, ना बदहोश हो, होश में आओ बच्चे। ना बदहोश हो, खून मैंने किया ना तेरे बाप का, राज मानो कहा और कर लो यकीन, काम मैंने किया ना महापाप का। भयंकर सिंह, तो लेके सपना को भी भाग आया है तू, लेके सपना को भी। भाग आया है तू, तेरा कहना कभी भी मैं मानू नहीं। बिन किए खून तेरा और न होगा सबर, आज सीना तेरा चीर डालूंगा मैं भी कहता हूँ राजू खुलेआम में, मेरा पीछा करेगा तो पछताएगा। नीर नैनों से अपने और बहाएगा तू, जिस घड़ी भेद ये सारा खुल जाएगा। तो अपनी ताकत पे तुझको बड़ा नाज है, अपनी ताकत। बड़ा नाज है, लेके शमशीरिया वो समर भूमि में, मैं तुझे देख लूं और तू मुझे देख ले, अपनी ताकत दिखाओ समर भूमि में।
नादान बच्चे, वापस चला जा, वरना आज भयंकर सिंह के हाथों से नहीं बचेगा तू। भयंकर सिंह, तूने मेरे बाप का खून किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिन तेरा खून किए मैं वापस नहीं जाऊंगा। जा दे तो तू ऐसे नहीं मानेगा, आज तेरा नाम और निशान यही मिटा दूंगा। देखता हूँ कौन किसका नाम और निशान मिटा। राजू, रुक जा राजू। क्यों भयंकर सिंह हार गया? यही समझ ला राजू कि मैं हार गया और तू जीत गया। राजू, शमशीर फेंक दो राजू। वाह भयंकर सिंह वाह, मैं अपनी शमशीर फेंकूं ताकि तू मेरे बापू की तरह मुझे आसानी से खत्म कर सके। नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो ले, मैं अपनी शमशीर फेंक देता हूं। चल भयंकर सिंह, अब बता क्या कहना चाहता है? राजू, सबसे पहले बता कि तेरे गले में जो ताबीज है, इसके बारे में तू कब से जानता है? भयंकर सिंह, ये ताबीज, ये लॉकेट जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरे गले में है। इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। और इस लॉकेट से तुम्हारा क्या वास्ता भयंकर सिंह? वास्ता है बेटा, बहुत बड़ा वास्ता है इस ताबीज से मेरा, क्योंकि ये लॉकेट कभी मेरा हुआ करता था। क्या? और तुम मेरे बेटे हो राजू। भयंकर सिंह, लेकिन मेरे बापू ने तो मुझसे कभी नहीं बताया कि मैं उनका बेटा नहीं, तुम्हारा बेटा हूं। राजू, तुम्हारे बाप को ये बताने का मौका नहीं मिला कि तुम उनके सगे बेटे नहीं हो, क्योंकि मैं जब अपने गिरोह के साथ जंगल के बीहड़ों से जा रहा था तो अचानक मुझे एक बारूद का धमाका सुनाई पड़ा। जब मैं वहां दौड़ कर गया तो देखा कि तुम्हारे धर्म के पिता शेखू लकड़हारा जमीन पर तड़प रहे थे। जब मैं उनके पास पहुंचा, उनसे उनका हाल पूछा तो उन्होंने यही बताया था कि राजू मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने उसे कभी जंगल में रोता हुआ पाया है, पाल पोस कर सयाना कर दिया है। और उन्होंने कहा था कि जब मेरा बेटा राजू आए तो उससे बता देना कि मैं उसका सगा बाप नहीं हूँ। तो आप मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटा, पिताजी तू मेरा बेटा है। लेकिन एक बार मुझे अपने गले से लगा लीजिए। राजू, पिताजी। हाँ मेरे बेटे। पिताजी। राजू, पिताजी। राजू। पिताजी, आज आप मिले भी तो इस लिबास में, एक डाकू के रूप में। पिताजी, ये लिबास पहनने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ा राज है। राजू, तुम नहीं जानते, मैं कोई डाकू भयंकर सिंह नहीं, बल्कि मैं चंबा का युवराज। मेरा नाम भारत है राजू। एक समय की बात है, हमारे खानदान की एक पुरानी परंपरा है कि इस राज सिंहासन पर जो भी राजा राज करते करते बूढ़ा हो जाता है, उसका चौथापन आ जाता है, तो वो अपने ही परिवार के किसी एक सदस्य को ये राज सौंपकर हरि के भजन के लिए बियाबान चला जाता है। बेटा, हमारे पिता का चौथापन आ गया था। वो हम सबको छोड़कर
ब्याह बांध चले गए। पिताजी राजपाट हमें देना चाहते थे, लेकिन हमारे परिवार में हमारे चाचा और चाची मौजूद थे, इसलिए हमने अपनी मर्जी से अपना राजपाट चाची और चाचा के हवाले कर दिया और मैं सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहा। एक दिन का जिक्र है बेटा, मैं चाची माँ के पास उनका आशीर्वाद लेने गया था। जब मैं वहां पहुंचा और देखा तो मंत्री बादल सिंह और हमारी चाची माँ दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हुए थे। बेटा, ये नजारा मुझसे देखा न गया और आवेश में आकर मैंने बादल सिंह के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। बहुत अच्छा किया पिताजी, बहुत बेटा, अच्छा किया आपने। उस समय तो मैंने बहुत अच्छा किया था, लेकिन आज उसी थप्पड़ की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। राजू, फिर बादल सिंह ने चाचा जी से कहकर मुझे बहुत मारा पीटा गया, कैद खाने में डाल दिया गया। मैं 5 साल तक कैद खाने में सड़ता रहा। इधर तुम्हारी माँ को बादल सिंह धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया और उसकी गोद से तुम्हें छीनकर जंगल में मरने के लिए फेंकवा दिया। लेकिन धन है वो शेखू लकड़हारा जिसने तुम्हें पाकर पाल पोस कर सयाना कर दिया। आज अगर वो शेखू लकड़हारा जिंदा होता तो मैं उसे अपने साथ रखता और मैं उसकी सेवा करता। लेकिन पिताजी, इतना कुछ होता रहा और आप चुपचाप सहते रहे, लेकिन ये राजू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा पिताजी। नहीं राजू, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, उन हरामजादों को मिट्टी में मिला दूंगा पिताजी। नहीं राजू, नहीं। साथियों, बोलिए। राजू हाथ में शमशीर लेकर गया है। क्यों नहीं? ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठाए, चाची माँ पर वार कर दे, इससे पहले कि हम लोग वहां पहुंचेंगे। क्यों नहीं? आओ हमारे साथ। चलिए।